हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग, जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आइए। ऐसा लगता है ये पर्सन किसी के सामने अभी झुके हुए हैं। ना जाने क्यों इस पर्सन को ना कभी भी किसी की बात मानने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि कितनी भी कोशिश कर लो, आपके जो पर्सन है ना हमेशा ना दूसरों को अपने सामने झुकाने में लगे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये पर्सन खुद को सही करार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहने का मतलब है ये पर्सन अपने आप को कभी कभी बचाने के लिए किसी भी लेवल का झूठ बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है इनके दो चेहरे हैं। एक वो जो वो दुनिया के सामने दिखाते हैं, मतलब कि ये अपने आप को आई डोंट नो व्हाई ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि वो सबसे ऊपर हैं और वो जो भी चाहेंगे उस तरीके से ही होगा और उनको चाहकर भी कोई हरा नहीं सकता। उनके पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए और कहीं ना कहीं इस वजह से ये सारी चीज़ें उनको दूसरों से अलग बना देती है। हो सकता है ये पर्सन अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फेमस हो, पॉपुलर हो और जो भी काम कर रहे हैं लोग उसके लिए उनकी बहुत तारीफ़ करते हों, वाहवाही करते हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बहुत ज़्यादा है। यानी कि कहने का मतलब है अपनी तारीफ़ कराना कोई इनसे सीखे। ऐसा लगता है ये हमेशा दूसरों से अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, इसीलिए एक तो ये ज़्यादा बात करते नहीं हैं, सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब भी ये बात करते हैं ना, ये सिर्फ अपनी ही बारे में बात करते हैं, अपनी तारीफ़ ये दूसरों को सुनाना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो पर्सन है झुकना बहुत कम पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये ना कभी भी सच बताना भी पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है ये आपको हर वक्त आधी बातें बताते हैं। जब भी आप दोनों के बीच में कोई डिस्कशन हो रही हो, आपको पूरी बात पता ही नहीं होती, आपको सिर्फ वही पता होता है जो ये आपको बताना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है करेंटली ये पर्सन किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर ये बोलो ये पर्सन दिन रात सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं। मतलब ये हो सकता है अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है अगर इनका काम ऐसा है कि 2-4 दिन में ये एक बार घर आते हैं, या फिर इनका टाइम ऑपोजिट है कि दिन में ये नहीं जाते, इनकी शाम की शिफ्ट है, रात की शिफ्ट है, तो इनकी दुनिया, इनका टाइम टेबल कुछ अलग चल रहा है। और ये मतलब कोई थोड़ा बहुत भी इनके पास अगर फ्री टाइम मिलता है ना, ये चाहते हैं कि उसमें ही रिलैक्स करें, कुछ काम ना करे, ना ही इनका इसलिए किसी से बात करने का मन करता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से भी इनका थोड़ा सा चिड़ा चिड़ा सा स्वभाव रहता है। ऐसा क्यों लग रहा है ये पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा खुदगर्ज किस्म के हैं। मुझे लगता है इनके परिवार में भी इनकी कुछ अनबन चलती रहती है, जिसका मतलब ये है कि अगर मतलब कभी इनको मौका मिलता है ये खुद ब खुद ही चले जाते हैं, पता नहीं गाड़ी लेके या घूमने अकेले, और ये किसी को बुलाते भी नहीं हैं। जाते हैं तो अपने साथ वालों के साथ ही जाएंगे। फैमिली से थोड़ी अटैचमेंट इनकी कम लग रही है। इनकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है। मुझे लगता है रोज़ रोज़ सेम साइकिल रिपीट करने के बाद ये एक तरीके से जम से गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, एक सर्कल में चल रहा है, लाइफ में कोई नयापन नहीं है। और हमेशा काम के सिलसिले में व्यस्त होने के कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा थके हुए से महसूस कर रहे हैं। कितना भी कोशिश कर ले ये माइंड को, अपने आप को रिफ़्रेश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये अपनी परिवार वाले की बात बताऊं तो ये परिवार वाले को ज़्यादा बहस नहीं करते। अपने परिवार वाले से ये ज़्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि इन्होंने ना अपने परिवार वाले की कुछ ऐसी बातें मानी है, शर्तें मानी है, जिसकी वजह से ना जाने क्यों आप दोनों के रिश्ते में कुछ कड़वाहट या खटास आई है।
इसीलिए आप दोनों के अलग होने के बाद ये अपने परिवार वालों से ज़्यादा मेल मिलाप या फिर ज़्यादा ये बात नहीं करते। मतलब हमेशा ना थोड़े उखड़े हुए से नज़र आते हैं, हमेशा उखड़े हुए से नज़र आते हैं। कुछ भी कर लो, ये पर्सन अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनका ज़्यादातर यही रहता है कि अपने अपने में ही मस्त रहे। कोई चीज़ करे अपने लिए करे, कोई पैसा कमाए अपने लिए करे, कहीं इन्वेस्ट करना है अपने लिए करे। पर एक बात तो पक्की है, शायद ये आपको कभी बोलते भी हों कि जो भी ये मेहनत कर रहे हैं या आपको समय नहीं दे पा रहे, वो आप दोनों के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बोला हो। तो ये पर्सन जो हैं इस समय सोच रहे हैं कि ये अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लेना चाहते हैं। मतलब अभी भी इतना सारा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, अभी काम कर रहे हैं, अपने अभी बिज़ी रह रहे हैं, ताकि आगे चल के जो है लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे, अपने पार्टनर को ही अच्छी लाइफ दे सके, किसी चीज़ की मतलब कोई कमी ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कुछ बोलो या फिर उनके पर्सन ने उनके पार्टनर कुछ बोले और ये उस चीज़ के लिए कुछ कर ना पाएँ। तो ये चाहते नहीं हैं कि इनको निराशा सहनी पड़े या फिर आपको ये निराश करें। अपने फ्यूचर को लेके ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार की भावना है। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ना जाने क्यों ये पर्सन ऑनलाइन तो बहुत रहते थे पहले, लेकिन हाल फिलहाल में ये इन्होंने पोस्ट करना कुछ कम कर दिया है या बंद कर दिया है। शायद आप भी इनको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो कि कोई स्टेटस है, कोई मैसेज है या कोई फ़ोटो डाली है, पर ये ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आपके मन में ये आ रहा होगा, ना जाने क्यों ये क्या कर रहे हैं, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे हो। आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे हो। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ना एक चीज़ हमेशा सताती रहती है कि आप ना हमेशा अपनी बात मनवाते हो उनसे, ना जाने क्यों। जब इनके पास कोई मिलता नहीं, इनको ना ज़्यादातर पता है कि इनकी गलतियां हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि सिर्फ आप ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, सिर्फ आप ही अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हो। ये पर्सन ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ऐसा बिल्कुल भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको अच्छी तरीके से पता है इनकी गलती है। ये एफर्ट्स करते नहीं हैं, हमेशा पीछे की ओर रहते हैं, सामने आके कोई बात अपनी रखते नहीं हैं, अपनी तरफ से कोई चीज़ शुरुआत करते नहीं हैं, क्योंकि हमेशा से हो सकता है कि आप ही ने ये सारी चीज़ें की हो। तो इन जनाब को ना एक तरीके से आदत लग गई है। ठीक है, तो अपनी आदत को ये छुड़ा नहीं पाते, अपनी आदत को बदला नहीं पाते, या फिर ये ऐसा चाहते नहीं अपना टाइम वेस्ट करना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जब जैसे आप दोनों की बातचीत बंद हो गई और आपकी तरफ से भी कोई मूव नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या हो गया यार, इतने टाइम से कुछ आया नहीं, कहीं ऐसा ना हो हमेशा के लिए मतलब बातचीत बंद हो जाए। इस पर्सन का भी ना मन है आपसे बात करने का, आपके पर्सन का भी है आपसे मन बात करने का, पर वही है कि कदम उठाने में इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। कदम उठाने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा मोराल डाउन हो रखा है, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो, क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे। और इस चीज़ का डर यहाँ पे साफ इन पे हावी होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, कि कुछ भी कर लो, अगर आप इनको नहीं मिले, या फिर ये मैं आपको ज़्यादा सिंपल और सरल भाषा में बताऊँ कि अगर आप इनके हाथ से खिसक गए ना, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। जैसे एक सॉन्ग है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, कुछ इस टाइप की मुझे वाइब्स इनके थ्रू आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा ही सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात इनके मन में घर कर गई है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में आपको हासिल करना ही इनकी ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ा फेल होगा। ठीक है, बिगेस्ट फेल होगा।
तो ये अपनी लाइफ में एक तरीके से चैलेंज की तरह ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको बोलते हों कि अपना नाम लेके कि ये जो चाहता है ना उसको वो चीज़ मिल के ही रहती है। हो सकता है ये हमेशा ये बात बोलते हों। ओह माय गॉड, ओके, ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको ये चीज़ मैं बताऊं, पर हम तो ठहरे बहुत ज़िद्दी, पता लगा के रहेंगे। इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इनके अंदर की बात, इनके अंदर की प्लान, इनके फ्यूचर प्लान्स कोई इनके बिना चाहे हुए रिवील कर दे, तो ऐसी हरकतें ये कर रहे हैं। एनीवेज, ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, बता के ज़रूर जाइएगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करना फ्री है। अभी पराठे खाए थे थोड़ी देर पहले, डाइजेस्ट हो गए। आपने आज क्या क्या खाया, क्या है आपकी फेवरेट डिश, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्यार देना भूलिएगा मत। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।